अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका उज़ाद अशरफ। आप देख रहे हैं द रॉयल ग्रुप पार्क। तो पिछले लेक्चर्स में आज अभी तक हमने जो है वो जावा के मैथ्स के बारे में जान लिया, ठीक है, जिसके हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, ठीक है। और अभी इसके कुछ बाकी हैं, ठीक है। तो वो वक्तन व वक्तन हम जो है जैसे हम आगे लेक्चर्स लेकर जाएंगे तो उसके बारे में हम जो है वो मज़ीद जानते जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैथ्स के इतने बहुत सारे मेथड जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं ताकि आप जो है वो एक कोडिंग के इस कैरियर में थोड़ा सा सरवाइव कर पाएँ, ठीक है। तो हम जो है वो आगे चलेंगे और आज जो हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ RGB_13_booleans, ठीक है। आज जो है वो हम बूलियंस को डिस्कस करने वाले हैं। बूलियन क्या होता है? मैं डाटा टाइप्स की क्लास में आपको बता चुका हूँ कि बूलियन जो वो हमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। और ये हमें एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमें ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इसको एक दो बार प्रैक्टिकल भी किया है, ठीक है। हमने इसको यूज़ किया, लेकिन हम जो है वो इसको मज़ीद जानते हैं, थोड़ा सा इसका डीप थोड़ा सा चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है वो इसको वैल्यू जो है वो असाइन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बूलियन लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पे मैं इसके वेरिएबल को कोई भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं लिख दूँ कोई भी, मैंने लिख दिया जावा इज़ बेस्ट, ठीक है। मैं इसको जो है वो वैल्यू असाइन करता हूँ यहाँ पे ट्रू की, ठीक है। और ये हमें जो है वो इस तरह, ठीक है। तो एक चीज़ हमें रह गई कि इसको जो है वो सिंपल छोटी ट्रू के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टी लिखेंगे तो ये हमें सजेस्ट भी करेगा, ठीक है, ट्रू का। तो इन द सेम वे हम जो है वो दूसरा यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका मैं नाम रख देता हूँ, और इसको मैं रख देता हूँ फॉल्स, ठीक है। और इनके स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल से नहीं आएंगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। ना तो ये आउटपुट में आपको मिलेगा कैपिटल लेटर में और ना ये आपको इनपुट के अंदर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो इसको बता रहे हैं, दो चीज़ें हमने इसको बताई हैं कि जावा जो है वो बेस्ट है, इसकी वैल्यू जो हमने असाइन कर दिया ट्रू की, और जावा इज़ बैड ये हमने इसको कर दिया असाइन कर दिया है फॉल्स, ठीक है। अब जो है वो हम इसको सिंपली जो है सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के बाद जो है वो जावा इज़ बेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल D से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा इज़ बैड, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक की है, इसको मैं छोटा स्मॉल लेटर्स के साथ लिखता हूँ, ठीक है। और इसको अब हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब हमें जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट जो है वो ट्रू और फॉल्स मिलना चाहिए, और ये ऐसा ही सेम एज इट एज आएगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को जावा इस बेस्ट के ऊपर रखा है तो हमें ऊपर ही मिलना चाहिए। अच्छा, आप बोलोगे कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें पहले भी पता है कि प्रिंट किस तरह करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने ये इसलिए सिंपल छोटी सी चीज़ समझाने के लिए मैंने किया है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग इसको पास नहीं करवाई, ठीक है। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। और ना ही ये कोई इंटीजर है, ना ही ये कोई करैक्टर है, ठीक है। और इस तरह जो है वो हमें एक आउटपुट मिल रहा है बगैर किसी स्ट्रिंग यहाँ
इंटीजर के, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक खुद एक वैल्यू है, ठीक है। हमें ये एक खुद कीवर्ड जो है वो हमें दे रहा है और इसकी एक खुद की वैल्यू है, इसलिए हमें ऐसा मिल रहा है। हम इसको लॉजिक बिल्ड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसका हम जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम इस अभी करते हैं इसके बारे में भी, कि हमें इस लॉजिक के बारे में जो है वो किस तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो लॉजिक बिल्ड करने के लिए जो है वो हमें यहाँ पे एक, मैं को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो लॉजिक बिल्ड हमें किस तरह करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो वो यूज़ करने वाले हैं ऑपरेटर का थोड़ी सी हेल्प लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो ऑपरेटर जो यूज़ करने वाले हैं वो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं इस प्रैक्टिकल के लिए, ताकि हमें जो है वो एक इजीली हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि हम करने के वाले हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपली इंट लेता हूँ, उसका नाम मैं नाम रख देता हूँ कोई भी एक्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको 45 वैल्यू दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक अगेन इंट लेता हूँ, इसको वाई रख के, और इसकी वैल्यू जो है वो मैं रख देता हूँ 56। ओके, अब जो वो हम इनको कंपैरिजन करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। हम इसको बता रहे हैं कि हम जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो वाई से ग्रेटर है। तो हम इस चीज़ को भी पहले प्रैक्टिकल तो कर चुके हैं मेरे ख्याल से, किसी प्रैक्टिस सेट में किया है मेरे ख्याल से। तो अभी हम जो है वो इसके अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमें एक फॉल्स की वैल्यू दे रहा है क्योंकि हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, ये छोटा है 56 से, ठीक है। तो इसी तरह हम जब इसको सिंपली थोड़ा सा अगर हम शॉर्टकट लिखना चाहें तो हम उसको भी लिख सकते हैं, जैसा कि अगर हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसी के अंदर जो है वो कुछ वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे कोई भी 90 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ 23 से, ठीक है। अब हमें ये ट्रूथ मिलना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा फॉल्स आएगा, नीचे वाला हमारा ट्रू आएगा। तो हमें इसकी वैल्यू को असाइन करके यहाँ पे यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ चुका है। आप सिंपली एक लाइन के अंदर भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक लॉजिक बिल्ड के लिए भी बूलियन का यूज़ करना भी हमने सीख लिया है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे इस चीज़ के अंदर एक और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास ऑपरेटर होगा। यहाँ पे मैं सिंपली जो है वो एक इंट लेता हूँ और इंट का नाम रख देता हूँ ए। इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं कोई भी 34, और उसके बाद सिंपली हम एक आउट करते हैं। अब हम एक चीज़ नई सीखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो एक चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, हम इसको बताते हैं कि हमारा जो ए है वो इक्वल है किसके, 34 के। मैं ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि उसकी वजह से थोड़ी सी जो है वह प्रॉब्लम ना हो पाए हमें। ओके, अब हमने बताया इसकी वैल्यू रखी ए, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे डबल इक्वल्स लगाया, ठीक है। डबल इक्वल का मतलब होता है कि इक्वल वैल्यू बराबर है, ठीक है। और ये जो सिंगल है वैल्यू होती है, ये असाइनमेंट की वैल्यू होती है। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम सिंगल यूज़ करते हैं। अगर हमें इक्वल यूज़ करना है तो हमें डबल इक्वल से लगाना पड़ेगा जावा के अंदर, ठीक है। तो ये हमें ट्रू बता रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, जैसा कि हम को भी लिख देते हैं 20, ठीक है। अब हमारी वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू 20 नहीं है, ठीक है। तो हमें ये फॉल्स देना चाहिए इसको। तो ये है फॉल्स आ चुका है, ठीक है हमारे पास। तो इस तरह जो है वो हम इक्वल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है।
और एक हम एक थोड़ी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ के थ्रू। और रियल लाइफ के थ्रू जो है वो हम एक यूज़ करने वाले हैं इस बूलियन को, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो एक थोड़ा सा हम रियल लाइफ में चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके। तो अब हम इस एग्जांपल में करने के वाले हैं, ठीक है। हम इस एग्जांपल में करने वाले हैं कि हमें ये जानना है कि अगर यूज़र जो है वो एक वैल्यू अपनी एज इनपुट करता है तो हमें उसको ये बताना है कि क्या वो वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रेफरेंस 18, ठीक है। अगर तो वो 18 से ज़्यादा है तो वो जो है वो एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें जो है वो उसके लिए उसको फॉल्स करके उसको बता देना चाहिए कि वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे हम जो है वो यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। और यूज़र से इनपुट लेने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यूज़र से लेने के लिए हम यहाँ पे स्कैनर तो यहाँ पे हमने एक स्कैनर क्रिएट किया, ठीक है, ऐसे। और सिस्टम के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद हमने जो अब एक साउट प्रिंट किया था, एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है इंटर योर एज यूज़र को बताने के लिए। और यहाँ पे हम जो वो सिंपली हम यूज़ करने वाले हैं इंट का, ठीक है। और इंट का मैं नाम रख देता हूँ एज इज इक्वल टू, और यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। हम यूज़र से इंट के अंदर एज ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हम और वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट का, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वोट वोट एज, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम वैल्यू रखते हैं कोई भी 18 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो इसको सिंपली हम सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देंगे कि अगर तो हमारी जो है वो एज, ठीक है, यूज़र की एज ग्रेटर देन है 18 के, ठीक है। अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो इफ़ एल्स के अंदर, ठीक है। वो हमें थोड़ा सा मज़ीद वो लॉजिक अच्छा मिलेगा उसके। लेकिन अभी हमने क्योंकि इफ़ एल्स के बारे में नहीं जाना तो हम इतना ही सिंपल रखते हैं, ठीक है। अभी हम सिंपली इसको रन करते हैं। इंटर योर एज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 और ये हमें ट्रू देगा। और जैसे हम इसको रन करते हैं और 18 से नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 17 रखा, तो जैसे इंटर करते हैं तो ये हमें फॉल्स दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और लेकिन ये इसमें एक और मसला भी है यहाँ पे कि अगर हम जो 18 लिख देते हैं, ठीक है, 18 एज, तो हमें जो है वो फॉल्स मिलता है। हम चाहते हैं कि 18 जो है वो हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है एक ऑपरेटर यूज़ कर लेना चाहिए यहाँ पे इक्वल्स का, ठीक है। और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल का अगर हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम जैसे ही इसको 18 पर रन करते हैं तो हमें ये ट्रू देगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप डबल यूज़ कर सकते हैं, एक इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो और सॉरी इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप सो के बुलियंस के बारे में आपको थोड़ी सी बहुत नॉलेज जो है वो क्लियर होगी इसके बारे में। तो अभी हम इसके बारे में मज़ीद जानने वाले हैं, लेकिन वो हमें इल्स और एल्स के चैप्टर के अंदर जो है वो जानेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर।
पाकिस्तान जिंदाबाद।